नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बसपा ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोस्तों, आज की ये सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं, जहां सारी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो ने भी अपना पहला जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिया है। दोस्तों, इस बीच एक और खबर आ रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बसपा के 10 सांसद जीत कर आए थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि जो 10 सांसद हैं उन्हें इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि बसपा के कई सांसद दूसरे दल में इस बीच जा चुके हैं, अपना अपना जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो तलाश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अंबेडकर नगर से इस बार बीएसपी के सांसद रहे रितेश पांडे को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमरोहा से जो उम्मीदवार होंगे वो कुंवर दानिश अली होंगे। कुंवर दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर 2019 में अमरोहा से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन इस बार कुंवर दानिश अली कांग्रेस के साथ जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि जो 10 के 10 सांसद थे बीएसपी के, उन्हें इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा। हालांकि चर्चा है कि राम शिरोमणि वर्मा को टिकट मिल सकता है, लेकिन इसको लेकर कोई दोस्तों अभी चीजें कंफर्म नहीं है, चर्चा लोग कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब खबरों के बीच आज की सबसे बड़ी सबसे ताजा खबर तो यह है कि लोकसभा के लिए बीएसपी ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुरादाबाद से अपना जो उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार बसपा ने उतार दिया है। दोस्तों, इनका नाम क्या है, इन्होंने क्या कहा है और आगे किस तरीके से बीएसपी दमखम के साथ मुरादाबाद में चुनाव लड़ेगी, मुरादाबाद का इतिहास क्या है, दोस्तों सब हम बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, बड़ी खबर क्या है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीएसपी ने मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और प्रत्याशी का नाम है इरफान सैफी। जी हां दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट को बीएसपी सुप्रीमो 2024 के लोकसभा के चुनाव में टिकट दे रही हैं और मुरादाबाद से जैसी संभावना थी ठीक वैसा ही हो रहा है। हमने बहुत पहले कहा था कि मुरादाबाद से जो बीएसपी का उम्मीदवार होगा वो कोई मुस्लिम चेहरा ही होगा। और देखिए, इरफान सैफी को बीएसपी ने मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, इरफान सैफी इस समय कहा जा रहा है नगर पालिका ठाकुर द्वारा के मौजूदा चेयरमैन हैं। तो दोस्तों, टिकट मिलने के बाद इरफान सैफी ने क्या कहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिया है। मैं चाहता हूं इरफान सैफी का आप लोगों को बयान सुनिए, उसके बाद हम मुरादाबाद लोकसभा सीट का इतिहास भी जानेंगे कि कब कब यहां पर किस चुनाव में किसका पलड़ा भारी था, कौन जीत कर आया। इतिहास जानना भी जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मुरादाबाद लोकसभा सीट का जो राजनीतिक इतिहास है वो जानिएगा जरूर। इस बीच इरफान सैफी ने क्या कहा है दोस्तों, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाईचारा का मुद्दा यहां हम लेकर उतरे हैं, दलित मुस्लिम हर वर्ग को हम अपने साथ लेकर चलेंगे, यही हमारा नारा है। उन्होंने कहा कि हम मुरादाबाद की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी को हमें उखाड़ फेंकना है, सत्ता से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे किए हैं और समाजवादी पार्टी ने गुमराह किया है। दोस्तों, एक मुस्लिम कैंडिडेट ऐसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने लोगों को गुमराह किया है, पीडीए के नाम पर गुमराह किया है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति की है। दोस्तों, मुरादाबाद से बीएसपी के उम्मीदवार इरफान सैफी ने जो जातिगत समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसको लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद सीट पर 42% मुस्लिम समाज और 18% दलित समाज है और हमें इसे जीतना ही होगा, इस सीट पर हमें जीत हासिल करनी ही होगी। दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इस बार जो बसपा अपने उम्मीदवार उतार रही है, जातीय समीकरण देखती है। जहां पर जिस जाति का ज्यादा प्रभाव है वहां से उस जाति के लोगों को
प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। अब यहां मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसलिए यहां पर मुसलमानों को बसपा सुप्रीमो टिकट दे रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर से कई इलाकों में ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो अमरोहा हो, या चाहे वो मुरादाबाद ही क्यों ना हो, चाहे संभल ही क्यों ना हो। अब दोस्तों जानते हैं कि आजादी के बाद कब कब मुरादाबाद में चुनाव हुए और क्या कुछ हुआ यहां पर। तो आजादी के बाद पहली बार आपको पता है कि 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ और यहां पर भी मुरादाबाद में भी चुनाव हुआ। इस सीट पर लगातार 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 1967 और 1971 के चुनाव में यह सीट कांग्रेस पार्टी हार गई। दोस्तों 1967-1971 के चुनाव में यह जो सीट है भारतीय जनसंघ के खाते में चली गई। भारतीय जनसंघ का मतलब पूर्व की बीजेपी। पहले बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ था, उसके बाद इसका नाम बीजेपी हुआ। दोस्तों 1977 में लगी इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को यहां पर नुकसान उठाना पड़ा। उस दौरान इस सीट पर चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल ने जीत हासिल की थी। 1980 में एक बार फिर से जनता दल ने यहां से जीत हासिल की। 1984 में देश में कांग्रेस की लहर थी और यह सीट 1984 में फिर से कांग्रेस के खाते में चली गई। दोस्तों 1989 से 1991 तक इस सीट पर जनता दल ने राज किया। 1996 और 1998 में यह सीट सपा ने अपने कब्जे में कर लिया। दरअसल अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस की जगदंबिका पाल ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। पाल ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई थी और उन्हें सफलता हाथ लगी थी। हालांकि 2004 के लोकसभा के चुनाव में फिर से ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ गई। और दोस्तों 2009 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि मशहूर भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन साहब ने मुरादाबाद सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, यानी मुरादाबाद से अजहरुद्दीन साहब भी सांसद रह चुके हैं। दोस्तों 2014 में पहली बार मुरादाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 2014 में कहा जा रहा है कि मोदी लहर थी। मोदी लहर में पहली बार बीजेपी ने मुरादाबाद सीट जीती। इसके बाद 2019 में फिर से चुनाव हुए, वापस इसे समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। वही दोस्तों खबर तो यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो बसपा ने यहां से इरफान सैफी को अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। दोस्तों आपको यहां पर फिर से एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये जो ऐलान हुआ है मुरादाबाद से जो पहला उम्मीदवार घोषित किया गया है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमशुद्दीन रायनी ने इरफान सैफी के नाम का ऐलान किया है। दोस्तों इस वीडियो में यह बात क्लियर करनी जरूरी थी क्योंकि अभी लिस्ट के तौर पर इनका नाम नहीं आया है। ये जो मैं आपको पहला उम्मीदवार बता रहा हूं शमशुद्दीन रायनी के हवाले से बता रहा हूं। हालांकि दोस्तों अमरोहा के उम्मीदवार को लेकर भी एक ऐसा ही ऐलान शमशुद्दीन रायनी की तरफ से किया गया था। याद होगा आपको, शमशुद्दीन रायनी ने अमरोहा में मुजाहिद हुसैन को उम्मीदवार घोषित किया था और बवाल बहुत ज्यादा हुआ था क्योंकि अमरोहा से जो कैंडिडेट हैं, जो खुद को दावेदार मान रहे हैं, उनका नाम है मेराज हुसैन। कहा जा रहा है कि मेराज हुसैन अमरोहा से बीएसपी के प्रत्याशी होंगे और वहां पर एक नारा भी लगाया गया था कि मुजाहिद नहीं मेराज चाहिए। तो ये जो मैं आपको सीट बता रहा हूं, जो पहला उम्मीदवार बता रहा हूं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमशुद्दीन रायनी के हवाले से आपको ये खबर मैं दे रहा हूं। दोस्तों सोर्स बताना बहुत जरूरी है। हालांकि सूची उस तरह से भी नहीं आई है, सूची का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन यह खबर कहा जा रहा है कि पुख्ता है कि इरफान सैफी ही मुरादाबाद से बसपा के प्रत्याशी होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इरफान सैफी समाजवादी पार्टी के एसटी हसन को टक्कर दे पाएंगे? कौन होगा यहां से दावेदार, कौन पहुंचेगा यहां से संसद?
मुरादाबाद पर किसका होगा कब्जा? इस सवाल को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।